याद है ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन मॉक टेस्ट सीरीज जो कि लिया करते थे जब हम रिवीजन के समय। वो कहा करते थे कि मॉक टेस्ट सीरीज में अगर कोई सवाल ना बने तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल के पीछे का कंसेप्ट आप इस टेस्ट सीरीज के बाद इतने अच्छे से समझिए कि फ्यूचर में कभी भी अगर वो सवाल आए उस कंसेप्ट से रिलेटेड तो उस समय वो सवाल बन जाना चाहिए, उस समय गलती नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन जो था कैंटिलीवर बीम वाला वो बन गया। उसमें कोई दिक्कत समस्या आई क्या आप लोगों को? नहीं आया, चलो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बन गया। एक बार चलो आंसर चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा आप लोग सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अच्छा, आप लोग को जो मैंने किताब दी है उसमें आर के राजपूत की भी किताब भेजिए। साधु सिंह होगा फिर। पीडीएफ एलएस नेगी, आर के राजपूत और विलियम नैश। हाँ, आर के राजपूत नहीं है ना? ठीक है, अच्छी बात है। आर के राजपूत और वो भेज दूंगा मैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे, लेकिन आर के राजपूत और साधु सिंह, उनमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू कैन नॉट बी अश्योर्ड कि उसमें जो आंसर दिया हुआ है दैट इज करेक्ट, राइट। इसीलिए मैंने अभी भेजा नहीं है, अभी भेज दूंगा जब आप लोग इन दोनों से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो। क्वेश्चन नंबर 1 में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आया है? क्वेश्चन नंबर 1 का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू नहीं निकाले? अरे भाई, अब क्वेश्चन में मैंने आपको बोला ही था फाइंड आउट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। पता कैसे चलेगा कि आपने सही बनाया कि गलत बनाया? पहले वाला वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया। सेकंड वाले में बताओ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है? गलत आ रहा है। इसमें तो 290 निकाला है, पर अगेन मैं श्योर नहीं हूं कि सही है ये। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलिए फटाफट इसको। मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना आ रहा है? हाँ, मैक्सिमम शेयर फोर्स जो है वो 50 आएगा, ठीक बात है। चलो फटाफट अपन पहले इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। किस साइड से डायग्राम ड्रॉ करूं? राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है, तो अपने कन्वेंशन के हिसाब से अपन इसको पॉजिटिव लेंगे। तो ए पे अपन लगा दिए 20। अब ए से लेके सी तक 20 रहेगा, सी से लेके डी तक 20 रहेगा, डी पे बढ़ जाएगा तो डी पे आपका हो गया 50। और ये हो गया आपका 20, राइट। सो दैट इज द शेयर फोर्स डायग्राम। मैक्सिमम शेयर फोर्स ऑकर्स बिटवीन पॉइंट बी एंड डी, बी से डी के बीच में मैक्सिमम शेयर फोर्स आपका आ रहा है। चलिए अब इसका मूवमेंट डायग्राम बनाना है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है मेरे को।
व्हाट इज द मूवमेंट एट पॉइंट ए? चलो, द मूवमेंट एट पॉइंट ए इज 0. द नेचर ऑफ मूवमेंट फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी जो है वो लीनियर होगा, तो मूवमेंट एट सी के राइट पे कितना मिलेगा मेरे को? हाँ, -40 करेक्ट है। तो ये अपन आ गए अभी ए से सी पे। सी के लेफ्ट पे क्या मिलेगा? हाँ, दैट इज -40। और इसको क्या करूं, प्लस की माइनस? ये क्या है, क्लॉकवाइज है, किस साइड से अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं? राइट साइड से। तो ये क्या कर लेंगे अपन इसको, -30। तो ये हो गया आपका -30 -30। अब सी से लेके डी तक क्या नेचर रहेगा? सी से डी तक नेचर जो है वो लीनियर ही रहेगा। वेरी गुड, राइट। नाउ लेट्स कैलकुलेट द मूवमेंट एट पॉइंट डी। मूवमेंट एट पॉइंट डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -20 इंटू 4 और -30, राइट। कितना आ गया? -110। यहां पे आया था तुम्हारा 40, ये हो गया 70। 70 से मैं पहुंचा हूं अभी डी पे, तो डी पे मेरे को मिला 110, करेक्ट है। अब ई के लेफ्ट में कितना मूवमेंट आएगा? जल्दी निकालो। सॉरी, ई के राइट पे। ई के राइट पे let me find out the movement at E right. ME right is chalo, no talking please. ME right is -20 into 6 -30 -30 into 2 कितना आ गया? -210। तो ई पे अपने को मिला माइनस, अपन ये डी का बनाया था ना, डी के बाद ये डी से ई अपना ये आया -110, सॉरी -210, करेक्ट है। ई के लेफ्ट में माइनस, हाँ, एम ई के लेफ्ट में अपन अभी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं राइट साइड से कर रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है, तो इसको अपन पॉजिटिव लेंगे। तो ये हो गया -210 प्लस 20, तो ये हो गया आपका 190, 190, राइट। नाउ व्हाट इज द मूवमेंट एट पॉइंट बी? द मूवमेंट एट पॉइंट बी जल्दी निकालो यार। हाँ, नहीं 180 कैसे आएगा? ज़्यादा आएगा, कैसे निकाल रहे हो? मूवमेंट एट पॉइंट बी निकालना है ना तुमको, कैसे निकाल रहे हो यार? -20 इंटू 2 2 4, हाँ,
ऑब्वियसली 210 190 से ज़्यादा आएगा। 20 इंटू 1 2 3 4 20 इंटू 8 करेक्ट है, माइनस 30 इंटू 4 माइनस 30 प्लस 20 कितना आ रहा है 200 माइनस 290। सो व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज माइनस 290। तो कैसे गलत निकाल रहे थे मेरे भाई? हाँ बेटा, कल क्वेश्चन दिया था, उसमें भी अगर आप कैलकुलेशन गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा सा ध्यान दो बच्चे, थोड़ा सा ध्यान दो, बस ज़्यादा ध्यान देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। तुम लोग का अप्रोच अच्छा है, अप्रोच तुम लोग का अच्छा है, थोड़ा सा भी इफर्ट मारोगे तो अच्छा रैंक ले आओगे। ये बन गया था क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्शंस 3.5 और 5.5 आया है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स। बेटा बिना निकाले बन ही नहीं सकता सवाल, बिना निकाले डायग्राम कैसे बनेगा यार? क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बिना उसके डायग्राम बनेगा ही नहीं। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ द shear force डायग्राम। आर आया था 3.5, तो 3.5 ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। ए से सी तक 3.5 गया, ए से सी तक ये कांस्टेंट रहेगा, सी पे आके हो गया 2.5, सी से लेके डी तक 2.5 करेक्ट है। अब डी से ई तक, डी से ई तक लीनियर होगा, तो एस डी शेयर फोर्स एट डी आया था कितना? -2.5, सॉरी +2.5 राइट। अब मेरे को निकालना है एस ई, तो एस ई क्या हो जाएगा? -5.5 +4, राइट साइड से निकाला हूं, राइट साइड से निकालूंगा तो ये तो ये हो गया कितना? -1.5, और यहां पे कितना आया था? +2.5 राइट। अब ई से एफ तक क्या होगा? ई टू एफ कांस्टेंट रहेगा, वेरी गुड। एफ पे जाके 4 और नीचे आ गया, ये आया 3.5 और यहां पे आपका आया था 5.5, दिस वाज 2.5 एंड दिस वाज 1.5 करेक्ट है। चलिए, अब एस एफ डी बन गया, नाउ इट हैज टू बी कन्वर्टेड इन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कोई मूवमेंट तो नहीं लगा था ना इसमें? देखो बेटा एक चीज ध्यान रखो, अगर मान लो यहां पे कोई मूवमेंट नहीं लगा है तो अब मेरे को बीएमडी ड्रॉ करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लोडिंग डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई मूवमेंट लगा होगा तो फिर मेरे को लोडिंग डायग्राम को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम में कांस्टेंट मूवमेंट का कोई इफेक्ट मेरे को दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे कोई मूवमेंट नहीं था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब मेरे को ये ऊपर वाले डायग्राम को देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्टली इससे कन्वर्ट करूंगा। चलिए, पॉइंट्स क्या क्या थे? ए सी डी ई एफ बी राइट।
अब ए से सी तक क्या नेचर रहेगा? लीनियर। तो लाइन चाहिए मेरे को एम ए इक्वल टू 0 और एम सी इज इक्वल्स टू 3.5 इंटू 1, तो प्लस 3.5 आ गया। हाँ, क्या बोल रहा हूं? क्यों माइनस आएगा? भाई अपवर्ड फोर्स है, तो मूवमेंट निकालने के समय लेफ्ट हो या राइट, अपवर्ड फोर्स का मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव डाउनवर्ड फोर्स का मूवमेंट हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये अपन गए 3.5 तक, राइट। अब 3.5 आ गया, कहाँ पे पहुंच गए अपन अभी? पॉइंट सी पे, है ना। अब सी से डी तक नेचर क्या होगा मूवमेंट का? लीनियर ही रहेगा। तो सी पे मैं निकाल चुका हूं, अब मेरे को मूवमेंट निकालना है डी पे। तो व्हाट इज द मूवमेंट एट डी? दैट इज 3.5 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, 3.5, हाँ, 1 इंटू 1, सो दैट इज 6, राइट। यहां पे कितना आया था? 3.5 था। तो ये अपना मूवमेंट गया 6 आया पॉइंट डी पे, करेक्ट है। अब डी से लेके ई तक नेचर क्या होगा? डी से लेके ई तक का नेचर जो है वो पैराबोलिक होगा। तो पैराबोला ड्रॉ करने के लिए मेरे को निकालना है मूवमेंट डी पे, एक्स पे और ई पे। तो व्हाट इज द मूवमेंट एट ई? मूवमेंट एट ई इज 5.5 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस 7, करेक्ट है। ये मेरे को मिल गया मूवमेंट एट डी और मूवमेंट एट ई। इज दैट सफिशिएंट टू ड्रॉ द डायग्राम? जब तुमने डायग्राम कैलकुलेट ही नहीं किया तो कैसे डायग्राम तुमने बनाया? अच्छा, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये एक्स डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 2.5 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 1.25। ये 1.25 जो अपन लिए हैं वो पॉइंट डी से लिए है ना, 1.25, राइट। तो मूवमेंट एट पॉइंट एक्स, मूवमेंट एट पॉइंट एक्स क्या हो जाएगा? बोलो, रिलेशन बोलो। 3.5 3.25 ना, 3.25 माइनस 1 इंटू, हाँ, 2.25 माइनस 2 इंटू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर, 1.25 होल स्क्वायर बाई 2। क्या आया वैल्यू? 7.56। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो मेरे को ये पॉइंट पे मिलेगा एंड दैट इज 7.56। यहाँ पे आया 7.56, यहाँ पे मेरे को मिला 7, और ये अब मैं कहाँ पहुँच गया हूँ? अब मैं पहुँच गया हूँ पॉइंट ई पे, है ना। अब ई पे अपन निकाल चुके हैं, एफ पे अपने को मूवमेंट चाहिए। सो व्हाट इज द मूवमेंट एट एफ?
5.5 5.5 ना, एफ पे मूवमेंट 5.5 इंटू 1 आ रहा है, बात समझ में? तो ये अपना आ गया 5.5 और अब एफ से लेके बी तक क्या नेचर रहेगा? लीनियर ही रहेगा। एफ पे अपन निकाल चुके हैं, बी पे मूवमेंट कितना है? 0 है। तो ये लाइन आप ड्रॉ कर लो, तो मैक्सिमम मूवमेंट कितना आया? 7.56। इज दैट क्लियर? कहां पे आया? दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कहां पे आ रहा है। ये आ रहा है आपका लेफ्ट हैंड सपोर्ट से 3.25 के डिस्टेंस पे, जहां पे कि आपका मैक्सिमम मूवमेंट 7.65 न्यूटन है। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया होगा आप लोगों ने। आंसर कौन से आखिरी तीनों में कौन सा ये? हाँ, इस वाले में डाउट है, इसमें और इसमें डाउट है। ठीक है, ये वाला हो गया। क्या आंसर आया इसका? हाँ, अरे यार 50-50 क्या होता है? आंसर पर बताओगे तो समझ में आएगा सही किए हो गलत किए हो। हंड्रेड किलो न्यूटन का एक पॉइंट मूवमेंट दिया, वही वाला क्वेश्चन है ना? हाँ 50 आ रहा है। ठीक है, चलिए। अब ये वाला क्वेश्चन तो सेम है यार, इसको ट्राई करोगे फिर से एक बार? इसमें मैंने आपको बताया था हिंट, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैंने आपको हिंट बताया था। हाँ जी, यहाँ पे मैंने आपको बोला था ए बी के लिए एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है, करेक्ट है? तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि अगर इसका आपको एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है, सबसे पहले जाओ आप इसको कट करो, करेक्ट है? अब जब मैं इसको कट करता हूं तो ये एक पॉइंट मैं ले लेता हूं सी। अब मैं बीम ए बी सी का एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं, 2 मिनट का सवाल है। ये आया ए, ये आया बी। अब सी पे मैं क्या अप्लाई करूंगा? हाँ, सी पे 10 किलो न्यूटन का लोड आएगा, किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेरी गुड। तो यहां पे आप 10 किलो न्यूटन का लोड लगा दो, राइट? क्या ये सफिशिएंट है? 10 किलो न्यूटन इंटू 2 मीटर, तो 10 इंटू 2 का 20 का एक मूवमेंट भी आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पे आप अप्लाई करो 20 किलो न्यूटन मीटर, राइट? बन जाएगा। क्या जीरो हो रहा है? इसमें मूवमेंट जीरो नहीं हो रहा है, इसमें बी पॉइंट पे मूवमेंट जीरो होगा। आप गलत कर रहे हो सॉल्व, डेफिनेटली बी पॉइंट पे। अरे भाई यहाँ पे देखो ना, ए पॉइंट। अच्छा एक मिनट, तुम्हारा बोल रहा हो तुम्हारा मूवमेंट यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, आएगा जीरो। अगर मैं पॉइंट ए के लेफ्ट साइड से कैलकुलेट कर रहा हूं तो पॉइंट ए पे मूवमेंट जीरो आ रहा है, तो पॉइंट ए पे मूवमेंट जीरो आएगा। हाँ, पॉइंट बी को मैं राइट साइड से कैलकुलेट कर रहा हूं तो मूवमेंट जीरो आ रहा है। कैलकुलेशन करो, ठीक करो, फिर ट्राई करो ना, बनेगा। सिंपल सवाल है, कैलकुलेशन में गलती की हो, ए पे भी मूवमेंट जीरो आएगा, बी पे भी मूवमेंट जीरो आएगा। हाँ, ये वाला सवाल जो है, इसमें ए और बी पे मूवमेंट जीरो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अगर मैं राइट साइड से देख रहा हूं, सॉरी हाँ, अगर मैं लेफ्ट साइड से देख रहा हूं तो क्या लग रहा है यहाँ पे? काउंटर क्लॉकवाइज का मूवमेंट लग रहा है।
तो ए पे मेरे को -40 मिल गया एक साइड पे, करेक्ट है, और दूसरे साइड पे मेरे को मिल गया -80, राइट। तो ये दोनों सवाल में, इस वाले सवाल में मूवमेंट ए और बी पे जीरो नहीं आएगा क्योंकि ए और बी पे मूवमेंट लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? और यहां पे तो डेफिनेटली तुम्हारा मूवमेंट जीरो आना ही चाहिए। वेट, हाँ, अच्छा, मूवमेंट लगा दे रहे हैं। रिएक्शन कैसे निकाले थे? रिएक्शन निकालते समय मूवमेंट को कंसीडर किए थे? चलो, ये एक डिस्टेंस क्या क्या दिया हुआ था आपको? 5 का डिस्टेंस दिया हुआ है ना। तो आपके पास रिलेशन आया आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 10, करेक्ट है। नाउ टेक द मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए के अबाउट जब मैं मूवमेंट ले रहा हूं तो मेरे को मिला 10 × 5 प्लस +20, हाँ, क्यों भूल गए? इतना टाइम था यार दिन भर का, उसके बाद भी अब तुमको यहाँ पे जब तुमको दिख रहा है कि मूवमेंट जीरो है तो ऑब्वियसली तुमको चेक करना चाहिए था। चलो इसको आगे सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का ना, ये सारे क्वेश्चंस के लिए। ये तो तुम बता दिए थे 50 आ गया था, सही है वो। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है, जो मेरे को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू चाहिए। चलो फटाफट सॉल्व करो, फिर आगे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आया आंसर? चलो निकाल लेते हैं। रिएक्शन पहले निकालो, कितने आया? 10 × 5 + 20 इक्वल्स टू आर बी इंटू 10। तो आर बी कितना आया? आर बी आ गया 7 किलो न्यूटन और आर ए आया 3 किलो न्यूटन, राइट। चलिए चलिए अब आर ए आया था कितना? 3 और आर बी 7। शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे बनेगा? 3 कांस्टेंट, 7 एंड डन, राइट। दैट इज द बेंडिंग मोमेंट, सॉरी शेयर फोर्स डायग्राम ए सी बी। अब मेरे को इसका बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ए से सी तक नेचर, ए से सी तक नेचर जो है वो लीनियर रहेगा। ए पे मोमेंट जीरो है तो सी पे मोमेंट कितना आएगा? सी के लेफ्ट पे, सी के लेफ्ट पे क्या मोमेंट आया? 3 × 5 तो +15 आ गया। अब 0 से अपन गए 15 तक, राइट। अब मेरे को चाहिए सी के राइट पे, है ना। तो मूवमेंट किस डायरेक्शन में लग रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है। इज दैट क्लियर? तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? क्यों करेंगे प्लस? लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो सी के राइट पे मेरे को मिल गया कितना था? 35, 35, राइट। तो दैट इज 35 और सी से लेके बी तक
अच्छा यहाँ पे लोड लगा था ना, ठीक है, हाँ ठीक है। लोड की करंट स्लोप तुम्हारा जो है वो चेंज होगा, लीनियर आएगा और ये आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, हो गया ये। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आया? इज इक्वल्स टू 35 किलो न्यूटन मीटर, राइट। चलिए, क्या आया आंसर? सब गलत है यार। 80 तो मेरे को यहीं पे दिख रहा है, 80 तो मेरे को यहीं पे दिख रहा है, तो 80 से कम तो आएगा ही नहीं। चलो इधर देखो, रिएक्शन निकालो पहले। आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी कितना आया? 160, करेक्ट है। अब टेकिंग द मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0, तो काउंटर क्लॉकवाइज को मैं निगेटिव ले लेता हूँ, -40 प्लस 160 इंटू 2, राइट, प्लस 80, राइट, माइनस आर बी इंटू 4 इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ आर बी इज कितना है? आर बी इज 90, सो आर ए इज 70। इज दैट क्लियर? आर ए कितना आया था? 70 और ये आया था 90, करेक्ट है। सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ होगा शेयर फोर्स डायग्राम? क्या नेचर होगा ए से बी तक? लीनियर होगा, यानी कि ए पे और बी पे मेरे को शेयर फोर्स निकालना है। तो शेयर फोर्स एट ए कितना होगा? तो कितना होगा, प्लस या माइनस? +70। शेयर फोर्स एट बी +90 नहीं होगा बेटा, -90 होगा। कैसे गलती कर रहे हो? लेफ्ट साइड से तुमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया था, तो राइट साइड से कैलकुलेशन करोगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा ना। तो ये आया आपका 70 एंड दिस इज 90, राइट। नाउ लेट्स एज्यूम दैट दिस डिस्टेंस इज x, ये है आपका 70 और ये है 90। तो आपको क्या मिलेगा? 70/x इक्वल्स टू 90/4 - x। सो यू गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना? 1.75 मीटर, राइट। क्लियर है ये? चलो अब ए से बी तक का मेरे को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम ए टू बी? पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक के लिए क्या करना पड़ता है? 3 पॉइंट पे निकालना पड़ता है। कौन से 3 पॉइंट पे? ए पे। व्हाट इज द मोमेंट एट ए? काहे को 0 होगा? ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड साइड से निकाल रहा हूं तो कितना लिखूंगा? -40, ठीक है। और मूवमेंट एट बी इज किस डायरेक्शन में है ये? अरे यार इतना कंफ्यूज क्यों होते हो? -80। आ रही है बात समझ में ना?
ये मूवमेंट मैं यहाँ पे ए पे निकाला फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, क्या था, लेफ्ट हैंड साइड से क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, ये मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये -40 हो गया। अब बी पे मैं निकाल रहा हूँ राइट साइड से, राइट साइड से क्लॉकवाइज नेगेटिव होती है, ये मूवमेंट जो था वो क्लॉकवाइज था, तो -80 आ गया। ओनली थिंग आई हैव टू कैलकुलेट द मूवमेंट एट x इक्वल टू 1.75. So let's calculate the moment at x equal to 1.75. mx, तो क्या हुआ, -40, लेफ्ट साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, -40 प्लस 70 इंटू 1.75 माइनस 40 इंटू 1.75 स्क्वायर बाय 2, तो क्या वैल्यू आई, क्या आ रही है, प्लस में आ रही है 21.25, right? So now I can easily draw the bending moment diagram. यहाँ पे आया 40, यहाँ पे आया 80 और यहाँ पे आपका आया 21.25। This is 21.25. This is -40. This is -80. What is the maximum bending moment? तुम 21 कहाँ बोल रहे थे भाई? मैं पहली क्लास में बताया था कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जब मैं बोल रहा हूं तो मैं को मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये तो प्लस माइनस मेरा कन्वेंशन है, कोई दूसरा कन्वेंशन ले लेंगे तो डायग्राम उल्टा बन जाएगा, जहां -80 लिखा है वहां +80 आ जाएगा, तो मेरे को कंसर्न है मैग्नीट्यूड से, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज 80 ऑकरिंग एट जॉइंट बी। एम आई क्लियर? चलिए, ये बना था क्वेश्चन नंबर 7, कैसे बनाया हो, बहुत देखो पहले एक चीज समझो, मान लो कि एक कोई बीम है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यहां पे एक लोड लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का, करेक्ट है? अब मैं इसके पोर्शन सी बी को कट करना चाहता हूं, मेरे को सिर्फ एसी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ध्यान देना है ना, मेरे को सिर्फ एसी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो ये डायग्राम कैसे बनेगा, सीबी को कट कर दो, सिर्फ एसी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कुछ भी नहीं बनेगा। काय नहीं लोड लग रहा है भैया, लोड को ट्रांसफर करना पड़ेगा ना यहाँ पे, इस लोड के कारण सी पे क्या इफेक्ट आएगा, जो लोड लगे हुए हैं इसके कारण सी पे क्या इफेक्ट आएगा, 10 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स आएगा, करेक्ट है, और साथ में 50 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट आएगा, क्लियर है? किसी भी बीम को आप किसी भी पॉइंट पे कट कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग फोर्स और मूवमेंट वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ता है, राइट? चलिए, अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जो अपना क्वेश्चन है, जो अपना क्वेश्चन है, यहां पे एक रिएक्शन आएगी आर ए, यहां पे एक रिएक्शन आएगी आर बी, और यहां पे एक रिएक्शन आएगी आर सी। करेक्ट है? कितनी रिएक्शंस हो गई आपके पास में? और स्टैटिक इक्विलिब्रियम से आपको कितनी रिएक्शंस मिले, कितने इक्वेशंस मिलेंगे? कौन कौन से? एक एफ वाई इक्वल टू 0 मिल जाएगा और एक मूवमेंट मिल जाएगा। तो यहां पे 3 रिएक्शन आ रहे हैं और मेरे पास इक्वेशन 2 है। करेक्ट है? तो क्या ये स्ट्रक्चर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है? नहीं है, नहीं है। उसके लिए मैंने आपको हिंट दिया था लास्ट क्लास में जब मैंने क्वेश्चन लिखवाया था कि पॉइंट सी पे जो मूवमेंट है, मेरे पास एक एडिशनल इक्वेशन है, जो पिन जॉइंट होता है वहां पे मूवमेंट हमेशा 0 होता है। क्लियर? बन गया सवाल। अब क्या करो, आप इसको यहां पे कट करो। आपको मालूम है, अगर देखो ये इस पॉइंट पे मैं कट करता तो मेरे को वहां पे मूवमेंट लगाना पड़ता, लेकिन ये पॉइंट पे मैं कट कर सकता हूं क्योंकि मेरे को मालूम है ये पॉइंट पे मूवमेंट 0 है, तो कट कर दो, तभी आपके 2 बीम बन गई। ये आ गया आर ए, दिस इज आर सी, दिस इज 5। ये दूसरी बीम बन गई आर सी एंड आर बी, एंड दिस इज 10 किलो न्यूटन। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? बन जाएगा ये। तो सिंपल सी बात है, पिन जॉइंट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जहां पे पिन जॉइंट दिया होता है उसको आपको पिन जॉइंट पे कट करके उसको 2 अलग अलग बीम में काट देना है। किसी और पॉइंट से काट सकते हैं क्या? फिर वहां पे आपको इक्विवेलेंट मूवमेंट भी लगाना पड़ेगा। पिन जॉइंट पे आपको एक चीज एडवांटेज हो जाता है कि वहां पे आपको मालूम है कि मूवमेंट इज 0। तो यहां पे आपने इसको कट कर दिया, राइट? तो अब ये बेसिकली 2 सिंपली सपोर्टेड बीम बन गया, राइट? चलिए ठीक है, कल अपन एफएम स्टार्ट करेंगे। कल क्लास रहेगी ना आप लोग की? कल थोड़ा जल्दी रख लेते हैं क्लास, 4 o'clock। ठीक है, तो कल 4 बजे से क्लास रहेगी। तो कल अपना जो है क्या बोलते हैं लैमिनार फ्लो, उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा टॉपिक बचा है उसमें, तो वो अपन पूरा कल कंप्लीट कर देंगे।